मित्रों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम एमपीपीएससी 2020 में जो नए आयोग जोड़े गए हैं, जो नया सिलेबस जोड़ा गया है, उसके विभिन्न आयोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सूचना आयोग। नाम से पता चल रहा होगा कि सूचना आयोग किसी प्रकार की सूचना देने का कार्य करता होगा, तो नहीं, यह सूचना देने का कार्य नहीं करता है। यह किसी भी प्रकार की सूचना हमें प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे विभिन्न आयोग थे, ओबीसी आयोग थे या फिर एससी एसटी आयोग था, महिला आयोग था, तो ये इस प्रकार के अधिकार प्रोवाइड करने का कार्य नहीं करता था। ये क्या कर रहे थे ये आयोग हमें अगर कोई अधिकार जहां से हमें मिलने चाहिए वो वहां से नहीं मिल पा रहे हैं तो ये दिलवाने का कार्य करते थे, या फिर उन अधिकारों का जब हनन होता था तो उसके संरक्षण के लिए कार्य करते थे। तो उसी तरह हमारा सूचना आयोग अगर हमें किसी भी लोक विभाग से, मतलब कोई सरकारी ऑफिस है, तो वहां से हमें कोई एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो नहीं मिल पा रही है, तो हमें वो दिलवाने का कार्य करते हैं। और जो व्यक्ति इसके लिए मतलब दोषी होता है कि हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो उसे दंड देने का भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सूचना आयोग के द्वारा। यह सूचना आयोग बनाया गया है सिर्फ लोक ऑफिसों के लिए, मतलब जो सरकारी ऑफिसेज हैं वहां पे आप किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकते हैं। यहाँ राष्ट्रपति भवन से लेकर एक छोटा सा डाक विभाग का ऑफिस आपके शहर में होगा, वहां तक जितने भी सरकारी विभाग है, मतलब राष्ट्रपति भवन से लेके सबसे नीचे डाक विभाग का ऑफिस, वहां पर भी आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और उनके द्वारा इंफॉर्मेशन देने से मना नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह हमारे यहां लाया गया है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। यह 2005 में लाया गया और उसी अधिनियम के तहत इसका निर्माण किया गया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम, तो ये जो इसकी बॉडी है तो उसके बारे में पहले देखेंगे, इसका परिचय क्या है, इसमें जो है तो सदस्य कितने होते हैं, कौन कौन से, मतलब इसमें अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होंगे, इनकी अहर्ताएं क्या होंगी, नियुक्ति कौन करेगा, इनकी पदावधि कितनी होगी, हटाया कैसे जाएगा, किसी विशेष प्रक्रिया की बात की गई है क्या, या फिर और जो इनके महत्वपूर्ण बात है कि इनके कार्य क्या होते हैं, इनसे संबंधित जो प्रावधान होंगे वो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपने सुना भी होगा इसका नाम, सूचना का अधिकार अधिनियम। कि मतलब जो भारत का नागरिक है उसे सूचना का अधिकार है, वो किसी भी मतलब लोक नियोजन वाले ऑफिस से, किसी भी सरकारी ऑफिस से कोई जानकारी अगर चाहता है तो उसे वह प्रोवाइड की जाएगी। तो सूचना का अधिकार, इसी अधिनियम के प्रावधानों में यह लिखा गया है कि एक केंद्रीय सूचना आयोग बनाया जाएगा, इसीलिए जो है तो एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। अब इसमें सूचना के बारे में बात है कि आप किस तरह की सूचना कहीं से मांग सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मतलब अपने से संबंधित जानकारी ही मांग सकते हैं, ऐसा नहीं, आप किसी भी प्रकार की जानकारी कहीं से मांग सकते हैं। आप अगर किसी स्कूल के बारे में है तो आप ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से टीचर हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपने इन्हें कैसे नियुक्त किया है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट में अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पर आप जिला मुख्यालय में आप ये पूछ सकते हैं कि कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको वेतन कितना दिया जाए, इनकी योग्यता क्या है। आप कुछ भी जानकारी किसी भी सरकारी ऑफिस से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए लोक सूचना अधिकारी एक होते हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया और इसी अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। तो ये डेट जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आप दिमाग में रखिएगा कि 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना की गई। और इसका जो मुख्यालय होगा तो सभी आयोगों की भांति इसका जो राष्ट्रीय मुख्यालय है वह दिल्ली में है। और हमने अधिनियम की पहले ही बात कर ली, तो यह जो है तो एक अधिनियम के थ्रू बनाया गया है, एक कानून के थ्रू बनाया गया है। तो यह एक संवैधानिक निकाय, मतलब संवैधानिक नहीं, एक वैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय तो वो निकाय होते हैं जिनका संविधान में वर्णन होता है या फिर बाद में संविधान में जोड़े जाते हैं। तो यह संविधान में इसका वर्णन नहीं है और इसे संविधान में बाद में नहीं जोड़ा गया है, पर यह एक वैधानिक निकाय है। यह एक वैधानिक निकाय है।
मुख्यालय दिल्ली में है और वैधानिक निकाय। तो इस प्रकार एक सूचना आयोग के बारे में हमने बात की। अब हम इसके देख लेते हैं कि इसमें अध्यक्ष एवं सदस्य कौन होते हैं, क्या बोला जाता है उनको। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि जो इसके अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं तो उन्हें अध्यक्ष और अध्यक्ष नहीं बोला जाता है, उन्हें जैसे निर्वाचन आयोग में होता है निर्वाचन आयुक्त बोला जाता है, वैसे ही सूचना आयुक्त, उसमें मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त बोला जाता है। जैसे हमने मानवाधिकार में बात की थी, अभी तक मानवाधिकार के बाद जितने भी आयोग पढ़े तो उसमें क्या करना पड़ रहा है, उसमें जो है तो नियुक्ति की बात आती है तो केंद्र सरकार करती है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा सीधे नियुक्ति की जाती है। पर इसमें क्या किया जाएगा, जिस प्रकार उसमें एक समिति सिफारिश करती थी, मानवाधिकार वाले में एक समिति के द्वारा सिफारिश की जाती थी, तो यहां पर एक समिति सिफारिश करेगी राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति फिर इन्हें नियुक्त करेंगे। तो आइए हम 3 सदस्यीय समिति होगी, तो हम नियुक्ति देख लेते हैं। नियुक्ति की तो राष्ट्रपति के द्वारा जाएगी, तो अगर ये क्वेश्चन बने कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी एक समिति की सिफारिश पर। अब इस समिति में सदस्य कौन कौन होंगे, तो इसमें 3 सदस्य होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे। आप अगर आपने पढ़ा भी होगा पहले तो एक बार रिकॉल कर लीजिए कि प्रधानमंत्री, अगर मंत्रियों से संबंधित कोई कमेटी बनाई जाती है, कोई समिति बनाई गई है, तो उसमें अगर प्रधानमंत्री अगर इंक्लूडेड है तो प्रधानमंत्री सीधे उसमें अध्यक्ष के पद के रूप में कार्य करते हैं, उनको अलग से नियुक्त नहीं करना पड़ता है। बाकी अगर मंत्रियों के ग्रुप में है तो उसमें किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, पर अगर उस कमेटी में प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। तो प्रधानमंत्री इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता, तो मतलब आप ऐसा समझिए कि लोकसभा में पक्ष का नेता प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता जो दूसरे पार्टी को सबसे कम सीटें मिलती है उसका नेता विपक्ष का नेता। और अन्य मंत्री में कोई भी एक मंत्री हो सकता है जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इसमें पीएम द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी मंत्री जिसे प्रधानमंत्री सदस्य बने। यह समिति सिफारिश करेगी और फिर इसके बाद ये आप चीजें जरूर नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो है तो मुख्य सूचना आयुक्त की और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने मतलब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त होते हैं। तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे संरचना में, मुख्य सूचना आयुक्त, एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। और क्या होंगे, जो इसमें अन्य आयुक्त होंगे उसकी संख्या के बारे में बात नहीं की गई है कि मतलब अगर प्रधान राष्ट्रपति को जितना लगे उतने सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, पर क्या होगा एक लिमिट जरूर प्रोवाइड कर दी गई है कि जो अन्य आयुक्त होंगे प्लस अन्य आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त, इसमें बस एक शर्त दी गई है कि 10 से अधिक नहीं। जो अन्य सूचना आयुक्त होंगे उनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान है। बाकी आप 2, 4, 6, 5 जो भी आप संख्या रखना चाहें 10 से कम, तो वो अन्य सूचना आयुक्तों की संख्या आप 10 से कम रख सकते हैं, पर 10 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार इसमें जो है तो एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। जो समिति 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, 3 सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिस समिति को आपने अभी देखा। तो इस प्रकार हमने मुख्य सूचना आयुक्त के संरचना को देख लिया,
सूचना आयोग की संरचना को देखा कि इसमें कौन कौन से अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं। जब हम मुख्यालय की बात कर रहे थे तो हाँ, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, पर जैसे ही नाम निर्देशित करके अगर इसका अन्य जगह कार्यालय खोलने की आवश्यकता महसूस होती है तो अन्य जगह कार्यालय खोला जा सकता है। मेन मुख्यालय मतलब दिल्ली वाले मुख्यालय की परमिशन से राज्यों में भी इसके मुख्यालय खोले जा सकते हैं, सब ब्रांचेस भी खोली जा सकती हैं। इस प्रकार इनकी नियुक्ति देखी। अब पदावधि देखते हैं। इनकी जो पदावधि के बारे में बात की गई है तो पदावधि के बारे में अधिनियम में यह बोला गया है कि अधिनियम के अनुसार इनकी पदावधि का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो जो अभी निर्धारित है तो वह 5 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र है। 5 वर्ष या 65 वर्ष। ये अपने पद में नियुक्त होने के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं यदि उनकी उम्र 65 वर्ष नहीं होती है। अगर 65 वर्ष उम्र पहले हो जाती है तो अपने पद से पृथक कर दिए जाएंगे, और अगर 65 वर्ष उम्र नहीं मिलती है, 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा कर पाते हैं, तभी अपने पद से पृथक हो जाएंगे। तो 5 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र के बारे में बात की गई है। और यह बोला गया है, इसमें पुनर्नियुक्ति की जो बात आती है तो एक बार अगर कोई व्यक्ति सूचना आयुक्त बनता है तो वह फिर पुनः नियुक्त नहीं किया जाता है, पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। और इसमें एक शर्त और दी गई है कि इसमें संसद का, विधानसभा का कोई भी सदस्य जो लाभ के पद पर कार्य कर रहा हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति कहीं और नियोजन में लगा हुआ हो तो वह इस पद पर नहीं बन सकता है, या फिर है तो उसे इस्तीफा देकर फ्रेश होकर आना पड़ता है। तो यह पुनः नियुक्ति मतलब जो इसमें व्यक्ति होते हैं तो ये किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे सभी आयोगों में शर्त थी तो वैसे ही इसमें जो है तो यह शर्त है। और अगर इसमें कोई व्यक्ति एक बार बन जाता है इसमें अध्यक्ष सदस्य तो वो फिर से पुनः नियुक्त नहीं किया जाता है किसी भी रूप में, तो इसलिए इसका पुनः नियुक्ति के प्रावधान इसमें नहीं है। 5 वर्ष और 65 वर्ष के बाद इनकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। अब पदावधि के बाद इनको हटाया जाना देखते हैं कि कैसे हटाते हैं और त्याग पत्र किसे देते हैं। अब इसमें जो व्यक्ति होते हैं जिनको सूचना आयुक्त तो बनाया जाता है और मुख्य सूचना आयुक्त तो बनाया जाता है, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो किसी भी मतलब एक बुद्ध कौशल वाला व्यक्ति होना चाहिए जिसे जो है तो सार्वजनिक कामों के काम करने की एक मतलब जानकारी होनी चाहिए या फिर अनुभव होना चाहिए। उसी व्यक्ति को इस पद पे नियुक्त किया जाता है, एक अनुभवी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। और जो इसका त्याग पत्र हटाया जाना होगा वह एक सिंपल प्रक्रिया के थ्रू होता है। हटाया जाने में कुछ विशेष प्रावधान है, थोड़े अलग हैं, बाकी वही प्रावधान है। इसमें त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को संबोधित करके किसी भी समय अपना त्याग पत्र दे सकता है और अपने पद से पृथक हो सकता है। और हटाए जाने की जो प्रक्रिया का वर्णन है तो इसमें क्या है, 2 ही आधार होते हैं, साबित कदाचार जैसे सभी आयोगों में था, साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर। ये 2 कंडीशंस हैं, इन्हीं के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है। और राष्ट्रपति मतलब ये साबित कदाचार की जांच किसके द्वारा की जाएगी, तो साबित कदाचार की जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाएगी और उच्चतम न्यायालय एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उच्चतम न्यायालय सलाह देंगे राष्ट्रपति को, तो उसके बाद राष्ट्रपति इन्हें अपने पद से पृथक कर देंगे। उच्चतम न्यायालय जांच करेगा इस साबित कदाचार की। साबित कदाचार की जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाएगी और असमर्थता के आधार पर, मतलब सदन की बात नहीं आती है, संसद की बात नहीं है इसमें, यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। उच्चतम न्यायालय जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा और अगर इन्हें दोषी पाया जाता है साबित कदाचार का तो इन्हें अपने पद से पृथक कर दिया जाएगा। तो इन्हें अपने काम करने की भी थोड़ी स्वतंत्रता दी गई है क्योंकि एक विशेष जांच प्रक्रिया के द्वारा और सिर्फ 2 कंडीशंस के द्वारा इन्हें अपने पद से पृथक किया जा सकता है। इनके अलावा इनकी टेन्योर पूरा होने से पहले इन्हें अपने पद से पृथक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट है, जिससे इन्हें अपने पद पर काम करने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसा नहीं कि सरकारें बदलती रहे तो इनके पदों को बार बार परिवर्तित किया जाए। उस प्रकार ये सिर्फ 2 आधारों पर हटाए जाएंगे और जांच
उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाएगी। उस प्रकार इनका त्यागपत्र हटाया जाना देखा हमने। अब हम इसके कार्य देख लेते, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आयोग क्यों बनाया गया था, तो जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कार्य के बारे में देखते हैं कि कार्य के बारे में हमने ये बताया हुआ है कि सूचना आयोग हमें सूचना देने का कार्य नहीं करता है। तो सूचना आयोग सूचना देने का कार्य नहीं करता है। सूचना आयोग अगर हमें किसी भी विशेष विभाग से हमें सूचना नहीं मिल पा रही है, जैसे इंफॉर्मेशन हम वहां से चाहते हैं और हमें वह सूचना नहीं प्रोवाइड की गई है उस विभाग के द्वारा, तो वहां पर जांच करने का कार्य करता है। स्वप्रेरण से भी जांच करता है। अगर उसे यह लगता है कि कोई विभाग मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो वह स्वप्रेरण से जांच करता है। अन्य जो उसके काम है तो उसमें यह जो सभी आयोगों के काम होते हैं कि प्रतिवर्ष ये प्रतिवेदन प्रोवाइड करता है, जो इन्होंने काम किया, या फिर और जो पारदर्शिता, जो सूचना अधिनियम बनाया गया उसका कार्य सिर्फ इतना है कि शासकीय विभागों में शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाई जाए। तो अगर मतलब पारदर्शिता नहीं आ पा रही है या फिर उससे संबंधित कोई अन्य प्रावधान जोड़ने हैं तो प्रतिवेदन देकर उसमें यह बताया जाता है कि कौन से नए प्रावधान इसमें किए जाने चाहिए, कौन सी नई चीजें इसमें इंक्लूड की जानी चाहिए हमारे अधिनियम में, जिससे लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसी भी सरकारी विभाग से मिल सके और जो सरकारी कामकाज है उसमें और पारदर्शिता आ सके, लोगों का सहयोग प्राप्त हो सके। तो इसलिए ये प्रतिवेदन में अपने इस प्रकार की बातें रख सकता है। इसमें एक प्रक्रिया के बारे में बात की गई कि आप डायरेक्ट सूचना आयोग के पास जाकर शिकायत नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रक्रिया है कि प्रथम अपीली मतलब अगर आपने किसी विभाग से सूचना मांगी, प्रथम आप पहले क्या करेंगे, लोक सूचना अधिकारी से किसी भी विभाग की सूचना मांगेंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले ही दिन मतलब आप जाओ और डायरेक्ट आप 2 दिन के बाद ऐसा बोलो केंद्रीय सूचना आयोग में जो है तो शिकायत कर दो कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। तो लोक सूचना अधिकारी से आप इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और अगर 30 दिन के बाद 30 दिन तक आपको सूचना नहीं प्रोवाइड की जाती है जो आपने मांगी थी, तो 30 दिन बाद आप प्रथम अपीली अधिकारी होता है उसके पास आप शिकायत करेंगे। और ये आप करेंगे 30 दिन के बाद, और 30 दिन तक अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई लोक सूचना अधिकारी के द्वारा तो आप 30 दिन बाद प्रथम अपीली अधिकारी के पास, और 45 दिन के बाद अब आपके पास मार्ग खुले होंगे कि 45 दिन के बाद आप केंद्रीय आयोग में या फिर राज्यों में भी जो आयोग होते हैं सूचना आयोग, उन पर आप शिकायत कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, इन दोनों में किसी में भी शिकायत कर सकते हैं। तो फिर वो आपकी शिकायतों का निराकरण करेंगे, आपके आधार को देखेंगे कि आपने जो शिकायत की है वह सही है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, वो सब प्रक्रिया देखी जाएगी। पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, एक प्रोसेस है, उसके थ्रू ही आपको केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग के पास आपको जाना होता है। अब अगर जो सूचना आयोग जांच करता है, जांच करते समय उसे सिविल न्यायालय की पावर प्राप्त होती है। आपको ये दिमाग में बात रखनी है कि सिर्फ जो नीति आयोग है, योजना आयोग था हमारा, उन्हीं के पास सिविल न्यायालय की पावर नहीं थी, बाकी जो भी आयोग है सबके पास सिविल न्यायालय की पावर होती है। और वैसे भी सोचिए क्योंकि नीति आयोग एक मतलब सिर्फ प्रोग्राम बनाने वाला आयोग है, नीतियां बनाने वाला आयोग है, तो उसे जो है तो ये पावर नहीं दी गई। बाकी सब आयोगों को जांच करते समय इन सब पावर्स की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए जो है तो इन्हें सिविल न्यायालय की पावर प्रोवाइड की गई है। तो अभी हम ये देखते हैं कि अगर सूचना आयोग जो लोक नियोजन अधिकारी है, लोक सूचना अधिकारी है, उसे इस मामले का दोषी पाता है कि इन्होंने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी है, जिस विभाग का अधिकारी है वो, तो अगर उसने प्रॉपर सूचना नहीं प्रोवाइड की है तो जुर्माना लगाने का भी अधिकारी है। 250 रुपए से 25,000 रुपए तक जुर्माना ये लगा सकते हैं।
संबंधित अधिकारी पे 250 रुपये से 2500 रुपये तक ये जुर्माना लगा सकते हैं, जुर्माना रोपित कर सकते हैं। तो इस प्रकार इनके जो है तो मतलब कार्यों को समझा। कार्य बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कार्य इनके सिर्फ इतने, कार्यों से क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं क्योंकि कार्य मतलब इतना कोई डिफरेंस आता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बहुत नहीं बनते किसी के भी आयोग के कार्य से। तो हमें जो उसके मुख्य मुख्य प्रावधान है उनके बारे में जानना है। तो कार्य इसके बस इतने हैं कि अगर आपको सूचना प्रोवाइड नहीं की जा रही किसी विभाग के द्वारा तो उसकी जांच करेगा, उस शिकायत का आपका निराकरण करेगा, सरकार को प्रतिवेदन प्रोवाइड करेगा। अब क्या होगा, अब इससे संबंधित जो मतलब हम कार्यों देख लिया है हमने, अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ अन्य प्रावधान। तो उसमें जो इसके पहले अध्यक्ष है वजाहत हबीबुल्लाह, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। जब ये 2005 में बना था, वजाहत हबीबुल्लाह इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष दीपक सिंधु। इसकी मतलब प्रथम अध्यक्ष थे वजाहत हबीबुल्लाह और इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी दीपक संधू और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो इससे संबंधित जो तथ्य थे कि हमने अध्यक्षों को भी देख लिया कि जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम आयुक्त थे, द्वितीय महिला आयुक्त और वर्तमान में जो अध्यक्ष है इनके बारे में देख लिया। अध्यक्ष वर्ड्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं आयुक्तों से। मुख्य आयुक्त, प्रथम मुख्य आयुक्त, प्रथम महिला मुख्य आयुक्त और वर्तमान मुख्य आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा थे। तो इस प्रकार हमने इसके कार्यों को देखा, इसके जो संबंधित अन्य प्रावधान थे उनको समझा। तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में हमने बात कर ली है कि ये सूचनाओं से जो सूचना प्रोवाइड करने का हमारा अधिकार है, देखने का अधिकार है, उसका संरक्षण करने का कार्य करता है। 2005 में 12 अक्टूबर के दिन इसको बनाया गया था। मुख्यालय दिल्ली में है, अन्य जगह ब्रांचेस भी इसकी खोली जा सकती हैं। समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पद और त्याग पत्र जो है तो राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति इनको अपने पद से उच्चतम न्यायालय की जांच के द्वारा हटाते हैं। कार्य भी आपने समझ लिए। तो आज हम हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हम अपने केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में जान चुके हैं। अगले लेक्चर में हम राज्य के सूचना आयोग के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह कार्य करता है और कब बनाया गया। तो हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है, हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं, प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।